हेलो फ्रेंड्स। 7 नवंबर भारतीय विज्ञान के इतिहास में एक काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 1888 में भारत के एक महान भौतिक वैज्ञानिक का जन्म हुआ था। आइए इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। आशा है आप में से बहुत ऐसे होंगे जो नज़र पड़ते ही पहचान गए होंगे। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो ध्यान से देखने के बाद ही पहचान पाएँ, और दुर्भाग्य से कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो पहचानने में असफल हो जाएं। कोई बात नहीं, लेकिन आज से इस तस्वीर को अपनी दिलो दिमाग में उतार लें, क्योंकि यह बोलना कि पहचानने में दिक्कत हो रही है, एक समाज के तौर पर ऐसा बोलना थोड़ी शर्मनाक होगी। यह तस्वीर भारत के महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की है। नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, यह वही प्यारे सर सीवी रमन हैं जिनका योगदान हम सभी के लिए अविस्मरणीय है। यह वही महान भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनके नाम पर भारत में विज्ञान दिवस मनाई जाती है। यह वही महान भौतिकीविद हैं जिन्हें 1930 में भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार हासिल हो चुका है। तब वह दूसरे भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार हासिल हुआ था, और विज्ञान के किसी भी शाखा में नोबेल पुरस्कार हासिल करने वाले वह प्रथम भारतीय थे। साथ ही वह प्रथम एशियाई भी थे जिसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ हो। सन 1913 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार हासिल हो चुका था। वह प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल हासिल हुआ था। आज 7 नवंबर को सर सीवी रमन का जन्मदिवस है। आज ही के दिन 1888 में इनका जन्म हुआ था। हमें यह जानना चाहिए कि सर सीवी रमन की पूरी पढ़ाई लिखाई भारत में हुई थी। वह कोई विदेशी डिग्री हासिल नहीं किए थे और ना ही विदेशों में अध्ययन किए। जाहिर तौर पर अंग्रेजी दासता के दौर में, जब भारतवासियों को बुनियादी शिक्षा भी हासिल करने की कोई सुविधा नहीं थी, उस दौर में उन्होंने ऐसा किया था। तब के दौर में उच्च शिक्षा कौन कहे, प्राथमिक शिक्षा के लिए भी मीलों लंबी सफर तय करना पड़ता था। अधिकतर लोगों की पढ़ाई लिखाई तो मठों, मंदिरों, मकतबों तक ही सीमित थी, जहां शायद ही विज्ञान की शिक्षा दी जाती हो। साथ ही साक्षर भारतीयों का प्रतिशत भी बहुत कम था। लेकिन संयोगवश सर सीवी रमन के साथ ऐसा नहीं था। इनके पिता श्री चंद्रशेखर अय्यर एक सुशिक्षित व्यक्ति थे जो एक कॉलेज में भौतिकी विज्ञान के प्राध्यापक भी थे। वहीं पर उनकी माता पार्वती अम्मल एक सुशिक्षित और सुसंस्कृतिक परिवार से आई हुई गृहिणी थीं। घर में विज्ञान की पढ़ाई का पूरा माहौल था, जिसका प्रभाव श्री रमन के बचपन पर भी पड़ा। उनकी बाल्यकाल से ही रुचि विज्ञान के क्षेत्र में होने लगी थी। माता पिता का भी ध्यान बालक के विज्ञान शिक्षा की ओर था, जिसकी वजह से उनकी शिक्षा सुचारू रूप से चल सकी। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1904 में बीए की डिग्री हासिल किया, और वह डिग्री उनकी भौतिक विज्ञान में थी। इस तरह से खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्हें विदेश जाने का मौका नहीं मिल सका, लेकिन विज्ञान में रुचि की वजह से उन्होंने आगे पढ़ने का निर्णय किया, और प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही 1907 में गणित और भौतिक विज्ञान में एमए की डिग्री हासिल की। 1907 में ही उन्होंने भारतीय राजस्व सेवा की एक परीक्षा पास की तथा अकाउंटेंट जनरल के रूप में कलकत्ता में नौकरी को स्वीकार कर लिया। उस दौर में भारत में वैज्ञानिक बनने की संभावनाएं दूर दूर तक भी नहीं थीं। मन हार करके उन्होंने नौकरी किया, लेकिन विज्ञान के प्रति उनका रुझान, उनकी रुचि काफ़ी थी, जिसके लिए उनके मन में ललक था और मौका भी मिला, क्योंकि जो जैसा चाहता है उसके हिसाब से संजोग भी बनते चले जाते हैं और कहीं न कहीं मौका हासिल हो ही जाती है।
तभी विज्ञान से लगाव वाले लोगों की एक संस्था के बोर्ड पर उनकी नज़र एक दिन पड़ी थी और वह उस संस्था से जुड़ना चाहे। उन्हें मौका मिला, वह शोध कार्यों के साथ ही नौकरी भी करते रहे, या कहें कि नौकरी कम शोध कार्य ही ज़्यादा किए, क्योंकि नौकरी करना तो इसलिए लिहाज से भी ज़रूरी था कि शोध कार्य के लिए पैसे कहाँ से आते। सरकार का ध्यान इस ओर काफ़ी कम था। कहते हैं ना कि नया करने वालों की राह भी आसान हो जाया करती है, पथ की बाधाएं उन्हें रोक नहीं पाती हैं और सौभाग्य उनका साथ देता है। श्री रमन के साथ भी ऐसा ही हुआ। 1917 में उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय से जुड़ने का मौका मिला। प्राध्यापक के तौर पर पढ़ाई का मौका उन्हें मिला ताकि वो पढ़ाएं, कुछ छात्रों को दें। लेकिन इस अध्ययन अध्यापन से उन्हें लगा कि इससे तो काफ़ी लाभ होने वाला है, इसलिए उन्होंने भारी भरकम नौकरी को त्यागना स्वीकार कर लिया कि आर्थिक संकट तो थोड़ा होगी, लेकिन शोध के मौके ज़्यादा मिलेंगे। उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में सर आशुतोष मुखर्जी चांसलर हुआ करते थे। उनका ध्यान सर सीवी रमन की तरफ काफ़ी था। सर सीवी रमन को शोध के मौके मिले और विश्वविद्यालयों के कांग्रेस की तरफ से उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुए एक सम्मेलन में जाने का मौका मिला। वह वहाँ भी अपने समय का सदुपयोग करते रहे। हम जानते हैं कि प्रकाश के अलावे उनका आवाज़ की दुनिया में भी शोध करने का काफ़ी जुनून रहता था। आवाज़ की दुनिया में उन्होंने काफ़ी शोध कार्य भी किया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली आवाज़ों पर उनका शोध काबिल तारीफ था। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में सम्मेलन से लौटने के यात्रा के दौरान में ही भूमध्य सागर के पानी के रंग को देखकर उनके मन में उथल पुथल हुआ कि आखिर ऐसा क्यों। अनंत आकाश की तरफ निहारा, तब भी उनका मन जो कभी उन्हें शांत किए रहता था, अब उन्हें विचलित कर रहा था। चिंतन और मनन बढ़ते जा रहा था कि जो रंग कभी शांत किया करता था, आज उथल पुथल क्यों मचाए हुए है। दरअसल बात ऐसी थी कि वह इस चिंता में निमग्न थे कि आकाश का रंग नीला ही क्यों। पहले से प्रचलित वैज्ञानिक अवधारणाओं से वह संतुष्ट नहीं थे। वैज्ञानिक व्याख्याओं से उनके मन को थोड़ा भी सुकून नहीं मिल रहा था। उन्हें लग रहा था कि कुछ और बात है जिसकी वजह से इन रंगों की छटा दिखती है। उन्होंने इस विषय में आगे शोध कार्य करने का निर्णय लिया और कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही उन्हें ऐसे मौके मिले और अपने 6-7 साल के शोध कार्यों के दौरान में उन्होंने इसका एक निदान ढूंढ निकाला। एक नए तरह की सिद्धांत की जन्म हुई जिसकी घोषणा सर सीवी रमन के द्वारा 28 फरवरी 1928 को की गई और उस खोज को रमन इफेक्ट नाम दिया गया। दुनिया अचंभित थी। इतनी महान खोज जिससे आगे में विज्ञान के दरवाजे तो खुलेंगे ही, दुनिया की तरक्की की एक नई राह भी बनेगी। क्रिस्टलोग्राफी से लेकर के लेजर बीम तक के उपयोग में रमन इफेक्ट का उपयोग होने लगा। उनके इन खोजों के लिए 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर भी वह अपने विज्ञान के प्रति लगाव को कम नहीं होने दी। विज्ञान के प्रति उनका झुकाव बढ़ते ही चला गया। बहुत सारे शोध कार्य प्रकाश के क्षेत्र में तो हुए ही, आवाज़ के क्षेत्र में भी हुए।
1954 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया और 1957 में उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया। लेकिन 21 नवंबर 1917 में वह हम लोगों से भौतिक रूप से विदा ले लिए। लेकिन आज भी अपने वैज्ञानिक विचारों के रूप में वह हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, दुनिया प्रेरित होती रहती है। 1986 में भारत में रमन इफेक्ट को प्रस्तुत करने के दिवस 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया गया, जिसे भारतीय नवयुवकों में विज्ञान के प्रति उत्सुकता बढ़े, जागरूकता बढ़े। इस तरह 1987 से 28 फरवरी को भारत में विज्ञान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। तो ऐसे थे हमारे भारत के प्रिय महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन, जिनके योगदान तो अविस्मरणीय हैं ही, उनकी शिक्षाएं भी चिरस्मरणीय होनी चाहिए, जो विज्ञान के प्रति भारतीय नवयुवकों को आकर्षित कर सके, भारत का मस्तक गौरव से ऊंचा हो सके। आज जन्म दिवस के अवसर पर सर सीवी रमन को कोटि कोटि नमन। आशा है कि भारतीय नवयुवक उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे और भारत के भाल को ऊंचा करने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।